इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्ल्ड बैंक की ओर से दी गई राशि से बन रहे झारखंड के सबसे पहले 8 लेन सड़क पर। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक की ओर से ये राशि आवंटित की गई थी और यहाँ धनबाद में रघुवर सरकार की ओर से ये सौगात दिया गया था कि झारखंड की पहली 8 लेन सड़क यहाँ धनबाद में बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि इसके आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। वर्ल्ड बैंक की ओर से इसे 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने को लेकर कहा गया था, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस वक्त रोड की क्या स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जब रघुवर सरकार थी तो उस समय ये पास कराया गया था, उस दौरान कार्य प्रगति में था। इस बीच में जब सरकार बदली, गठबंधन की सरकार बनी, कई बार कार्य रुके, कभी बार ठेकेदारों को वजह से कार्य रुके और अब काम अगर हो भी रहा है तो काफ़ी धीमी रफ्तार से हो रहा है, क्योंकि जो टारगेट टाइम था 31 दिसंबर का वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो रोड बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है और लगभग ना के बराबर है। इसकी वजह से परेशानियां अगर हो रही है तो वो रही है यहाँ के आम पब्लिक को। इस वक्त आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, सड़क के दोनों तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए अभी भी जिस सड़क को 31 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाना था उसकी अभी क्या स्थिति है। अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो वहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि सड़कों को यहाँ से खोद कर जो मिट्टी वो बाहर निकाल दी गई है और ऐसे में जितनी भी गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं उन तमाम गाड़ियों को परेशानी हो रही है। हर दिन इतने डस्ट और धूल उड़ रहा है कि लोग अब इस रास्ते का इस्तेमाल करने से परहेज करें, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी है तो ऐसे में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसकी टारगेट अवधि समाप्त हो गई है तो अब भी आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से यहाँ पर ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। कहाँ पर कमी है कि आज भी लोग यहाँ पर जो एक सौगात दिया गया था झारखंड सरकार के द्वारा कि 8 लेन सड़क धनबाद में बनेगी, वो आज भी इस प्रकार से पड़ी हुई है और यहाँ जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो धूल मिट्टी खाते हुए जा रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं इस तरह से सड़कों को जो खोद कर छोड़ दिया गया उससे। जो बन रहा है उसमें प्रॉब्लम है, ये 2015 से ही बन रहा है, अभी तक ये लोग कंप्लीट हैंड ओवर नहीं दिया है। कहीं कहीं पुल बना रहा है तो 6 महीना 3 महीना 4 महीना लग जा रहा है, इस तरह से कर रहा है। आधा काम यहाँ सड़क में हुआ, आधा धूला उड़ रहा है, इस तरह से हो रहा है। आप लोग आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा गाड़ी वाले लोग का, है ना। घर वाले तो इतना ऊंचा ऊंचा नाली हो गया है, उसमें भी प्रॉब्लम है, आना जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो इतने सालों से लगातार ये हाँ, बना रहे हैं तो 2015 से चल रहा है ये काम। ये कार्य को ख़त्म हो जाना चाहिए था। परेशानी यही थोड़ा से रोड में गड्ढा गुड्ढी है, अभी नहीं बना है रोड, इसका के लिए परेशानी है। परेशानी है, देखिए उधर में तालाब है, रोड ऊंचा हो गया है और घर नीचा हो गया है, फिर भरवाना पड़ेगा। फिर जो वहाँ पुल है ना उसमें कोई भी आएगा और उसमें तो गिरने का डर है, टूटने का कभी भी डर है और इसलिए वहाँ जल्दी रोड नहीं बना रहे। और यहाँ देखिए कैसे जल्दी बना दिया, अभी दिसंबर तक यहाँ ई वाला रोड बन जाना चाहिए था, और नहीं, और वहाँ पर नाली बना के आधा छोड़ दिया है। उतना दिन तक बन जाना चाहिए था। और उधर में जो रोड अभी नहीं बना है वहाँ पर पूरा कितना बना, अभी दिक्कत होता है आदमी लोग को आने में, वरना गिर जाएगा तो ये सोचेगा कि ये लोग बोलता है बनवाने तो दिक्कत होगा ना, आगे यहाँ बोलेगा। वहीं इस रोड की वजह से जो यहाँ रहने वाले और जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ परेशानी है उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अब बताइए कि यहीं पे आपका पेट्रोल पंप है और यहीं पे सबसे ज़्यादा गड्ढे किए गए हैं और मिट्टी के टीले बनाए हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं? बहुत सारी परेशानियाँ होती है। हम लोग का व्यवसाय आज करीब 1 से 1.5 साल से हम लोग सुस्त पड़ गया है। जो भी हम लोग माल बेचते थे यहाँ से, पेट्रोल डीजल जो भी बेचते थे उसका सेल कम हो गया है ना। लोगों को आवागमन में बहुत सारी असुविधा हो गई। बहुत लोगों तो यहाँ पे फिसल के गिर जाते हैं, है ना, और गिरने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों के कान में जो कंपनी रोड बना रही है त्रियोम शिवालिया कंस्ट्रक्शन, उसका कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। बहुत लोग उनके पास बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन इसका कुछ भी समाधान निकालने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं, भी देर होगा, अभी देर होगा, इतना ही बोलता है ये लोग, क्योंकि अवधि तो समाप्त हो गई है। हाँ, जिस हिसाब से मिट्टी दिख रहे हैं तो बरसात में ज़्यादा परेशानी होती है। बरसात में क्या, ऐसे भी पूरे धूल धक्कड़ उड़ते रहते हैं और पूरा डस्ट एरिया, पूरा हम लोग जो साफ़ सफाई भी करते हैं तो पूरे डस्ट घुस जाते हैं रूम में, जिससे मतलब बहुत एलर्जी होती है और वो सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है।
और एक परेशानी है, इस रोड में एक भी आपको कट नहीं दिया गया है, जिससे कि आम लोगों बहुत सारे मोहल्ला अगल बगल बसे हुए हैं, जहां पर आने जाने की असुविधा के लिए 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। बीच में एक भी डाइवर्सन देना चाहिए था वो लोगों को, जो कि नहीं दिए हैं, जिससे हर एक व्यवसायी वर्ग के लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। साल भर में भी बना दे तो बहुत है। बोले तो मैं एक बार बोला ना कि लोगों के कान में जू नहीं रेंगता है ना, मतलब कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है इन लोगों को, है ना। और मिट्टी के टीले बना करके छोड़ दिए, गड्ढे उसी तरफ पड़े हुए हैं, रोड पर पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग गिर के 1-2 लोगों का तो पैर हाथ टूट गया, उन लोगों को भर्ती कराना पड़ा जा करके। तो इस पर प्रशासन जो है ध्यान दे और कंपनी वाले पर दबाव बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही है, थोड़ा सुविधा हो जाता, आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस जल्द से जल्द झारखंड सरकार जो है इसको जल्द से जल्द पहल करे और इसको मतलब मरम्मत करके सही ये रोड करे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये टिकाव जो एक्सीडेंट का कारण बनेगा, लोग की जान चली जाएगी, तब झारखंड सरकार करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं झारखंड सरकार से ही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द रोड को बना के पूरा पुख्ता टाइप का किया जाए कि आदमी आने जाने में सुविधा हो लोग को। ऐसा नहीं कि आने जाने में संकट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, एक्सीडेंट कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो तब झारखंड सरकार करेगी तो फिर जनता को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए झारखंड सरकार अपील है। थैंक यू। तो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क निर्माण में और कार्य में इतनी धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक की समस्या हो जा रही है, कई घंटों तक लोगों को यहाँ पर लाइन लगा के लगे रहना पड़ा है और जिस हिसाब से डस्ट उड़ रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है। कोयलांचल में ऐसे ही कोयले की वजह से काफ़ी संख्या में एलर्जी पेशेंट है और इस प्रकार से अगर डस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है, प्रशासन की गलती है कि वो इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से इस रोड की वजह से लोग यहाँ आना जाना कम कर दिया और उसका असर सीधा उनके व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं और इन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में यहाँ पर अक्सर लोग फिसल जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर भी टूट गए, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो धीमी प्रक्रिया है, इन लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर सालों लग जाए तो भी शायद जिस प्रकार से जिस रफ्तार से काम हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि 31 दिसंबर तो बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्य की प्रगति है, जो कार्य का प्रोसेस है वो काफ़ी धीमा है। तो क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है और ये जो सौगात दिया गया था झारखंड सरकार की ओर से धनबाद को 8 लेन सड़क का, ये कब तक पूरा हो पाता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।